Yes, this is Priyavraj Sahu here. Let's start the topic with PE रेशियो। PE रेशियो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। PE रेशियो होता क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका क्या क्या टाइप्स है, उसका कंपैरिजन हम करेंगे और निफ्टी का कुछ एनालिसिस इसके अंदर करेंगे। ठीक है। पी रेशियो आपका होता क्या है? पी रेशियो सिंपली पी मीन्स आपका मार्केट प्राइस पर शेयर और ई मीन्स आपका अर्निंग पर शेयर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या सीखे? पी का मतलब एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर और ई का मतलब आपका अर्निंग पर शेयर। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एसबीआई एक शेयर है, एग्जांपल के लिए उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये। ओके, उसका ईपीएस है 20। तो इसके अंदर आपका पी रेशियो आता है 100/20 यानी कि आपका 5 टाइम्स। तो पी रेशियो आपका जनरली आपका यूज कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है, इसका एक सिंपल मीनिंग होता है, एसबीआई अगर 1 रुपया अर्न कर रहा है तो एक इन्वेस्टर उसका 5 टाइम्स देने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने जो एग्जाम्पल के अंदर जो हमने अमाउंट लिया था आपका 20 लिया था आपका ईपीएस का। ठीक है, तो 20 रुपीज अगर एसबीआई अर्न कर रहा है तो मैं एक इन्वेस्टर उसके लिए 100 रुपीज देने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पर हम चलेंगे टाइप्स के अंदर। इसका दो टाइप्स है, एक है आपका ट्रेलिंग पीई रेशियो, दूसरा है फॉरवर्ड पीई रेशियो। ट्रेलिंग पीई रेशियो मतलब क्या होता है? आपका हिस्टोरिकल जो भी आपका डाटा है उसका एनालिसिस करके जो आपका पीई रेशियो आता है उसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग पीई रेशियो। मतलब क्या? सपोज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इस तरह का नंबर ऑफ ईयर हम लेते हैं, उसका पीई रेशियो देते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करने के बाद जो एवरेज आता है उसको बोला जाता है आपका ट्रेलिंग पीई रेशियो। और फॉरवर्ड पीई रेशियो क्या होता है? आप और मेरे जैसे कुछ आपका जो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं वो हम फ्यूचर एमपीएस निकालते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पी रेशियो निकालते हैं, उसका एक एक्सपेक्टेड फिगर निकालते हैं, एक्सपेक्टेड पी रेशियो निकालते हैं। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में इतना हो सकता है। ठीक है, इस तरह दो तरह का आपका पी रेशियो है। आपका कुछ साइड जैसे कि आपका मनी कंट्रोल होता है और इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपका ट्रेलिंग फॉरवर्ड पी रेशियो के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन आपका क्या रहता है? पी रेशियो को यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं, ये एक पैरामीटर होता है, एक पैरामीटर अच्छे से याद रखिए, एक पैरामीटर। ठीक है, इस तरह बहुत सारा पैरामीटर्स होता है। इस पैरामीटर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं स्टॉक को हम बाय करें या नहीं बाय करें, अवॉइड करें। ठीक है, तो इसका एक थंब रूल होता है। क्या थंब रूल? लोअर द पी रेशियो चीपर द स्टॉक, हायर द पी रेशियो ओवर वैल्यू स्टॉक। ओके, मतलब क्या होता है? चीपर और ओवर वैल्यू यानी कि अंडर वैल्यू बोल सकते हैं या ओवर वैल्यू बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है या हमारा प्राइस एक्शन क्या होगा? ठीक है, अगर मान लो अभी आपका मोबाइल आईफोन, ओके, 1 लाख का चल रहा है अभी, लेकिन आपको ऑफर हो रहा है 80,000 के अंदर, तो आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? डेफिनेटली खरीदना चाहिए। आप 80,000 में खरीद लेंगे, उसको 1 लाख में बेच सकते हैं, 90,000 में बेच सकते हैं, 95,000 में बेच सकते हैं, 85,000 के अंदर भी बेच सकते हैं। तो चीप के यानी कि कम प्राइस के अंदर खरीद के हायर प्राइस में बेचना, ये सिंपल हमारा लॉजिक होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी कि यहाँ पर हमें मुनाफा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर चीपर इज पी रेशियो मतलब आपका अंडर वैल्यू है, यानी कि स्टॉक अंडर वैल्यू है। अगर पी रेशियो ज्यादा होता है वो ओवर वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है। क्या? देखो, हायर पी रेशियो का मतलब ये नहीं होता है स्टॉक हमेशा ही ओवर वैल्यू होगा। वहां पर हो सकता है वहां पर जो इन्वेस्टर है उस कंपनी के अंदर ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी के अंदर क्या होता है?
यहाँ पर बहुत अच्छा साउंड कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छा रिटर्न देता है, अच्छा आपका मार्जिन रहता है यहाँ का, और हम चैन से सो सकते हैं इन्वेस्ट करने के बाद। इसके अंदर एक शार्प करेक्शन यानी कि 10-15% का आपका लोअर सर्किट रातों रात नहीं लग सकता, इतना हम चैन से सो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पी रेशियो ज्यादा होने का कारण हम ये नहीं बोल सकते कि ये ओवर वैल्यू है, यहाँ पर स्टॉक नहीं बाय करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये पैरामीटर है। ठीक है, आप मनी कंट्रोल के अंदर या फिर आपका एनएसई इंडिया के अंदर जाके आप हर कंपनी का पी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी कितना चल रहा है, और जैसे मैंने बताया था आपका फॉरवर्ड पी रेशियो क्या होता है, वो भी आप निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और दूसरा एक आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, क्या आर्टिकल था वो, 10 साल सॉरी 18 इयर्स का सर्वे किए, और उसके अंदर वो पाए निफ्टी के अंदर, स्पेशली निफ्टी के अंदर अगर 16 से बिलो पी रेशियो है तो वो अंडर वैल्यू है। मार्क माई वर्ड्स, अगर 16 से कम है तो वो अंडर वैल्यू है, अगर 21 से ज्यादा है तो ओवर वैल्यू है। जैसे कि अभी पिछला करेक्शन जो आया था 1% अप्रोक्स निफ्टी के अंदर आया था, तो वहां पर आपका पी रेशियो ऑलमोस्ट 26 था, 26 टाइम्स, 26.77 आई थिंक। ओके, तो अभी करेक्शन जो आया उसका पी रेशियो बन गया 20.74 अप्रोक्सीमेट। ओके, तो मार्केट क्या करता है, 16 से लेके 21 तक एक प्राइस बैंड को मेंटेन करता है पी रेशियो के अंदर। ठीक है, ये एक रिसर्च से पता चला है, आप इसको यूज करके हुए आप स्टॉक बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, ये आपका एक पैरामीटर है, पूरा आपका सिलेबस नहीं है, एक उसके अंदर एक चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।